और कोई क्वेश्चन है? आइडिया का बाद में बताएंगे क्या? पढ़ा लें दो, ठीक ना, छुट्टी के बाद पूछ लेना, ठीक है। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप पे भी बता देंगे, ठीक ना। व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेज देंगे, नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद डील कर सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनता हो रात में व्हाट्सएप पर भेज दिया करो, दिन में नहीं, दिन में बहुत पैक रहता है, दिन में बना के नहीं भेज पाएंगे, रात में बना के भेज देंगे। इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लिखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उसके बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में 60 क्वेश्चन दिया है सर, और सब बोर्ड्स में आया हुआ है 60 क्वेश्चन में। अभी भी बोले हैं हम तो बंद कर दिए, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, तभी बोलोगे अभी पढ़ाएंगे 5 दिन 10 दिन और लगेगा उसमें क्वेश्चन बनवाने में। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 60 क्वेश्चन एग्जाम्पल में, उसमें से एक तो क्वेश्चन तगड़ा है सर कि तो बहुत बार एक तो क्वेश्चन आता है, हटा दिया है ना सब चीज़, रखा कहाँ है, चैप्टर को तो बर्बाद कर दिया। पहले जो चैप्टर था ना वैसा चैप्टर नहीं रहा, अब जो चैप्टर है ना बचा हुआ उस पर जो आएगा क्वेश्चन बन जाएगा, पहले वाला आता तो फिर अभी तक पढ़ाते रहते। देख रहे सर, सेम क्वेश्चन 4 साल रिपीट कर देता है सर। हाँ पूछता है, एक क्वेश्चन 8-10 बार पूछा है, ऐसा क्वेश्चन है। वो भी एक बोर्ड में नहीं, इंडिया का हर एक बोर्ड में पूछा हुआ, ऐसा सब क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा चैप्टर है कि 11th का सारा ट्रिग्नोमेट्री तुमको यहाँ पे रिवाइज कर रिवाइज करवा देगा सर, सारा फार्मूला रिवाइज करवा देगा। पहला बार पढ़ाते हैं स्टूडेंट को आइडिया नहीं चलता है पढ़ाए क्या, जब अपने से खुद से पढ़ते हैं तो ये तो 11th में था, 11th नहीं पढ़ने के बाद ये सब चीज़ होता है। लिखो इसको, जो पढ़ा रहे हैं इस सबको भी तो याद रखोगे तब ना, इसीलिए तो टेस्ट लेते हैं, कम से कम याद रहे। अभी पढ़ाएंगे, साल के आखिरी में टेस्ट लेंगे तो हो जाएगा रीस्टार्ट सिस्टम पता चला तुम लोग फॉर्मेट करके लिए इसीलिए टेस्ट लेने का पर्पस रहता है कि पहला चैप्टर लिए, अब दूसरा चैप्टर खत्म हो गया तो दूसरा का नहीं लेंगे, पहला दूसरा दोनों का लेंगे। फंक्शन भी तो है वो। हाँ तो तीसरा चैप्टर हो गया तो पहला दूसरा तीसरा तीनों का लेंगे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। चलो इन्वर्टिबल फंक्शन पहले डेफिनेशन है, ठीक ना, फिर एग्जांपल से इसको समझाएंगे, फिर इसमें भी बहुत सारा फैक्ट्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स में फिर आएगा ये, मैट्रिक्स बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स में फिर आ जाएगा ये, ठीक ना। हाँ सबसे पहले लेट, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोई ऑर्डर ले लेते हैं, कितना n, 2 3 4 कुछ भी हो, एंड इफ बी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी ए के ऑर्डर के बराबर है, एंड इफ आई डबल एफ लिखे हैं, ठीक ना, ए बी निकालेंगे। अब इसको मान लो एक चीज़ देखो, पहले इसका ऑर्डर 2 होगा तो इसका भी 2 होगा, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, चूँकि नहीं तो ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जानते हैं ए बी बी ए इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ दोनों इक्वल होगा, और इक्वल भी होगा किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, मतलब ए बी निकालेंगे आई आएगा, बी ए निकालेंगे वो भी आई आएगा, तो देन जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इस कंडीशन में जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है वो कहलाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एंड जो दूसरा मैट्रिक्स बी दिया रहेगा या फाइंड करेंगे कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए,
ये जो दूसरा मैट्रिक्स होगा जो क्वेश्चन में देगा फाइंड करने या दे देगा, निकालेंगे तो ये आएगा। तो ये दूसरा मैट्रिक्स या बाद वाला मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? इनवर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है, लिखो, एग्जांपल देंगे, सब समझेंगे। तो 4 घंटा लग गया सर फॉर्मूला देखने और याद करने में। कुछ भी करो बाबू, पढ़ना तुमको पड़ेगा। 8 तक तो ग्रुप 8 का फॉर्मूला अभी क्या हुआ है, अभी कैलकुलस आने दो। 11th में अगर कुछ नहीं किया हो ना तो सब करना पड़ेगा। सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस, वेक्टर, 3D, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये सब। मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है सर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बीटेक कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री करके नहीं गए हैं तो कॉलेज में रोओगे तुम। जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री खूब बढ़िया 11th में पढ़ा है, अभी फ़ोन करता है, सर मेरा बीटेक में बहुत अच्छा चल रहा है। कहाँ है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। ठीक ना? IIT छोड़ के बीटेक करके क्या फ़ायदा? करो तो IIT NIT, उसके बाद फालतू है सब इंजीनियरिंग कॉलेज। बुक इसका एग्जाम्पल अपने मन से नहीं होगा, मतलब होगा लंदी हो जाएगा, बुक का ही दे देते हैं। ठीक है, ये ए और बी दिए हैं तो ए बी बी ए निकालो तुम लोग अपने से, एग्जाम्पल प्रूफ। इसमें तो कोई इन्वर्स की अभी तक बात नहीं की है सर आप। ये भी नहीं किए हैं, लेकिन ये ए दिए हैं और ये बी दिए हैं। ए इंटू बी निकालो आई आएगा, बी इंटू ए निकालो आई आएगा। ऐसे वो दिया है। हाँ ऐसे दिया है, निकालने का फिर तरीका है, दो तरीका है, ठीक ना? वो बाद में भी ड्राइव करेंगे फार्मूला। एलिमेंट्स ऐसे रखा है कि हाँ वो ऑलरेडी निकाल के सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया तुमको। हाँ ए बी और बी ए दोनों निकालो और दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा ऑर्डर 2 का। ठीक है, आया है ना? ए बी बी ए दोनों आई ए आएगा। देयरफॉर लिख लो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, देयरफॉर ए कैसा मैट्रिक्स?
इनवर्टिबल मैट्रिक्स और बी इनवर्स ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, हाँ -1, पावर नहीं है, जस्ट सिंबल है। इनवर्स ऑफ ए इसका सिंबल होता है, इनवर्स ऑफ ए, ए पे पावर -1 है, पावर नहीं है, ठीक ना। इनवर्स और ट्रांसपोज में भी डिफरेंस है नहीं, उसमें डैश है, उसमें टी है। उसमें ट्रांसपोज रो कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, इसमें निकालना पड़ता है, अलग प्रोसेस है। उसमें तुरंत निकाल लेंगे, इसमें निकालने तुरंत नहीं, टाइम लगेगा, ठीक ना। डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा, एक और मेथड है, सिलेबस से हटा दिया लेकिन पढ़ा देंगे, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है इसमें। रैंक भी लगना होगा। रैंक तो ऑर्डर हो गया। निकला रहे आयुष? देयरफॉर देखो कह सकते हैं, देयरफॉर ए बी एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इनवर्स को। ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए कितना होगा भाई? इसको याद रखना है, लिखो। इसमें बी कहाँ गया सब चीज? बी तो ए का इनवर्स था ना, तो अब ए का इनवर्स का सिंबल ए पे पावर -1 होगा, वो तो डेफिनेशन में, इसलिए तो सब चीज़ बताएं। ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू ऑलवेज कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी, ठीक है। बेटा यूनिट मैट्रिक्स वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं, दो नाम होता है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन देखो यहाँ आयुष कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक ना, बुक में नहीं है। एग्जाम नहीं यूज़ है बुक में, लेकिन ये चीज़ नहीं बताया जो बता रहे हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, समझ जाओगे, ठीक ना। एग्जाम्पल से जैसे मान लेते हैं ए मैट्रिक्स ले लिए 2 3, ये छोड़ो, ए ऑर्डर 2/3, बी 3/4, बी का ऑर्डर 3/4, ठीक ना। और सी का ऑर्डर 2/4, कोई दिक्कत? ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/4 और सी का ऑर्डर 2/4। एक चीज़ और ले लेते हैं, डी का ऑर्डर 2/3, ई का ऑर्डर बहुत सारा मैट्रिक्स लिए, ठीक ना। अभी देखो बहुत चीज़ समझाएंगे, बहुत सारा मैट्रिक्स है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, ए बी, ये बोलो ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, बोलते जाओ सिर्फ, ठीक ना। बोलना है, समझना, लिखना नहीं है, लिख लेना बाद में। ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, पहला में कॉलम दूसरा में रो, सेम है, करेगा। करेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/4। तो ए इंटू बी मान लेते हैं कितना है? 2/4 सी, ठीक है। ए बी कितना है? सी मान लिए। यहाँ पे दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए ना। तो ए इंटू बी का ऑर्डर 2/4 है, सी का भी 2/4 है, इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत? तो ये सबसे पहले इक्वेशन के एक तरफ मैट्रिक्स है, इक्वेशन के दूसरी तरफ भी क्या है? मैट्रिक्स है। ये कहलाता है मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक ना। अब देखो x + y = z, ये कहलाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या कहलाता है? क्योंकि दोनों तरफ वेरिएबल्स है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर अलजेब्रिक इक्वेशन है, दोनों साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, हम ऐसे लिख सकते हैं
या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर जेड इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं लिख सकते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर दोनों साइड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़े, क्या करना पड़े? मैट्रिक्स इक्वेशन में दोनों साइड अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़े तो इस तरह का हम कोई चीज़ लिखने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। क्यों, बता देते हैं। जैसे ए बी इक्वल्स टू सी है, ठीक ना। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं? एफ से। बोलो सही है गलत है? पहले देखना पड़ेगा ये होगा कि नहीं होगा। इसका ऑर्डर कितना है? 2/4। एफ का ऑर्डर कितना है? 2/4, 4/2 होगा, होगा ना। इधर भी देखो 2/4, 4/2 होगा, होगा ना। पहले लिखो मत, देखो यहाँ पे बाद में लिखना। तो यहाँ ए बी इधर सी है, दोनों साइड एफ से मल्टीप्लाई किए, लेकिन एफ को किधर कब लिखे हैं? प्री या पोस्ट? पोस्ट मतलब इधर एफ बाद में लिखे हैं, इधर भी एफ बाद में लिखे हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर दोनों साइड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़े तो या तो प्री प्रोडक्ट होता है या पोस्ट होता है। तो यहाँ पे पोस्ट हो गया, मतलब दोनों साइड अगर एफ को बाद में लिखे हैं, इंटू किए हैं, तो ये संभव हो पाया है। इधर देखो, तो अगर हम ये कर दें तो नंबर में तो लिख सकते हैं इधर। अब एफ का ऑर्डर कितना है बोलो? 4/2। इसका कितना है? नहीं, इसका है तुम्हारा 2/4। 2/4 है ना? नहीं होगा, देखो ना। इधर जो ए बी इंटू एफ का ऑर्डर इधर कितना होगा? 2/2। और इधर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4/4 होगा। प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक 2/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स एक 4/4 मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। तो इधर एक प्री कर दें, इधर पोस्ट कर दें, गलत हो जाएगा। अगर इधर पोस्ट कर रहे हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा? पोस्ट। हाँ, ठीक ना। सबसे पहले देखना है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो दोनों साइड पोस्ट कर देंगे। एक तरफ प्री, सॉरी एक तरफ पोस्ट, एक तरफ क्या कर दिए? प्री। एकदम गलत हो जाएगा, ठीक ना। सारे मैट्रिक्स में? हाँ, सब में होता है, मैट्रिक्स इक्वेशन में होता है ऐसा। अगर पहले इधर लिखे हैं इनटू मैट्रिक्स, तो इधर भी पहले ही लिख देना पड़ेगा, बाद में नहीं देंगे। हो सकता है एग्जिस्ट, इधर प्री कर रहे हैं इसका ऑर्डर और उधर पोस्ट कर रहे हैं उसका ऑर्डर मैच हो गया तो वो जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होता है, लेकिन नहीं करना है, नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता है। हो सकता है तुम एग्जांपल लिए हो, तुम्हारा हो गया, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। प्री मीन्स प्री, दोनों साइड प्री करेंगे, नहीं दोनों साइड क्या करेंगे? पोस्ट। समझे? तो देखो इधर कर रहे हैं अगर पोस्ट तो ऑर्डर रिजल्ट का रहा है 2/2, और इधर अगर पोस्ट कर रहे हैं तब भी 2/2 इक्वल हो सकता है, मतलब होगा ही, ठीक ना। और अगर हम इधर पहले कर दिए, इसमें देखो इधर प्री, अब बोलो दोनों होगा इक्वल, क्योंकि अब ऑर्डर हो जाएगा 4/4, 4/4 इक्वल होगा। कितना ज़रूरत चेंज है, देखो सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला केस में अगर प्री कर रहे हैं तो आंसर का ऑर्डर रहा है 4/4, पोस्ट कर रहे हैं आंसर का ऑर्डर क्या कर रहा है? 2/2 ना। समझे? कोई दिक्कत? यहाँ पे बगल में लिखना पड़ेगा क्या चीज़? पोस्ट प्रोडक्ट बाय किसके? एफ, ठीक ना। ऑल ए बी एफ सी एफ, पोस्ट नहीं प्री। अब ये बाद में लिखे हैं पोस्ट प्रोडक्ट बाय एफ, ठीक है, लिखो। तब हम सारा चीज़ नीचे समरी में लिखा देंगे, कंक्लूज करके लिखा देंगे, ठीक है। कहाँ से लिखना है? ये सब लिखो ना पहले, फिर ये लिखो, उसको भी यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
अब लिखो कंक्लूजन लिखो, फिर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लिखा देते हैं, ठीक ना, समझ गए हो ना। हाँ, कंक्लूजन लिखो, पहले 6 सवाल है, इसमें ऑर्डर से सब लिखा देते हैं, पर लिखो सब समझ में आ जाएगा। लिखो फॉर ए मैट्रिक्स इक्वेशन, फॉर ए मैट्रिक्स इक्वेशन if both side of the equation is to be multiplied by a matrix then either post product or pre product will perform only, समझ गए। या तो प्री दोनों साइड यूज करेंगे, नहीं तो पोस्ट। मतलब सबसे पहले देख लेना है क्या होगा, प्री हो रहा है तो प्री करेंगे, पोस्ट हो रहा है तो पोस्ट। ऐसा नहीं, ये एक संजोग है कि एक प्री पोस्ट दोनों हो गया, हो सकता है प्री होगा तो पोस्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। ऑर्डर, हाँ, जैसे इसका ऑर्डर है, जैसे एफ का क्या दिए हैं, 4/2 दिए हैं ना। ई मान लेना। अगर मान लो ये देते हैं 3, तो ये नहीं हो पाएगा, देखो नहीं हो पाएगा। ए बी का ऑर्डर कितना है, 2/4, इसका कितना है अब 3/2, तो 2/4 और 3/2 ये दोनों इक्वल है, नहीं ना होगा, तब नहीं हो पाएगा, ठीक ना। प्री होगा, पोस्ट नहीं होगा, समझ गए। कोई दिक्कत इससे किस टाइप से क्वेश्चन है? आएगा, अभी यूज़ करेंगे, ठीक ना। 1-2 फार्मूला डिराइव करने में, क्वेश्चन में नहीं होगा। 1-2 फार्मूला है, बहुत लंबा फार्मूला है, उसको डिराइव करने में इसका यूज़ है। थ्योरम बोलो या क्वेश्चन बोलो, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ देता है, लेकिन है थ्योरम, ठीक ना। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है, देन, अच्छा अभी जो पढ़ा है, हाँ ठीक ना, हाँ, इट हैज़ यूनिक इनवर्स। ये अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका यूनिक इनवर्स होगा, मतलब 1 एंड ओनली 1 पीस होगा, दूसरा पीस नहीं होगा। ठीक है, इसको प्रूफ कर देते हैं। इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी आर 2 डिस्टिंक्ट इनवर्स ऑफ ए। थ्योरम बोलता है एक ही पीस होगा, थोड़ा देर के लिए अगर पॉसिबल है, मान लेते हैं 2 है, ठीक ना। बाद में कुछ ऐसा होगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा, मतलब मेरा मानना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब वही 2 माने हैं, अभी कुछ रिजल्ट जो पढ़े हैं उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, पता चला जो रिजल्ट आया लास्ट में वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट समझते हो ना, मतलब सहमति नहीं बनेगा, अपोज हो गया, मतलब सब चीज़ एकदम टोटली फेवर में नहीं जा रहा है। मतलब ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अगेंस्ट गए हैं, जो बोल रहा है स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट है वो सही पाया गया, वो सही होगा, ठीक ना। अब तैरने नहीं आ रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कुआं में मत कूदो, कुआं में मत कूदो। तुम लोग ने कूद के देख लेते हैं सर एक बार, ठीक ना। तो बोले ठीक है देख लो, बाद में अंदर जाओगे तो कहोगे सर कंट्राडिक्शन लग रहा है।
अब बोलेंगे ठीक है रस्सी भेजेंगे बाद में 2 साल के बाद। अब बी इज इनवर्स ऑफ किसका ए, तभी तुरंत पढ़े हैं देयरफॉर ए बी ए कितना आई आई होगा। ऑल्सो सी इज इनवर्स ऑफ ए देयरफॉर ए सी सी ए, ये भी कितना आई लिख सकते हैं। चलो ऐसा सपोज किए ठीक ना, इतना मत लिखो तो पहले तुरंत हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, ब्रैकेट का खेल। ये लिखेंगे सर, इज पॉसिबल दैट बी एंड सी आर टू डिस्टेंट, क्या टू डिस्टिंक्ट जो यहाँ से थ्योरम स्टार्ट करना प्रूफ है ये। लिखा। अब देखो ये दोनों दो और वो भी कैसा अलग अलग माने हैं, ठीक ना। देखो सिंस बी को बी इंटू आई लिख सकते हैं, पढ़ें किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं वो ये हो जाता है, पढ़ें बी बराबर क्या लिख सकते हैं बी आई, बी आई को ए सी लिख सकते हैं, बोलो आई ए सी, सी ए भी लिख सकते हैं लेकिन मेरा मर्जी ए सी लिखेंगे, ठीक है। एक नंबर पे कौन है बी, 2 नंबर पे हट सी, 2 नंबर पे ए, 3 नंबर पे सी। चलो 1 नंबर पे बी, ये प्रॉपर्टी पर है 1 2 3 अपने जगह पे रहेगा, ब्रैकेट वाइब्रेट करेगा, ठीक ना। बी ए को हटा के आई लिख सकते हैं, आई सी को क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर बी। लेकिन ये माने थे क्या चीज़, कितना है 2 माने थे, पता चला 2 नहीं है 1 है। ऐसे 3 भी मानेंगे तो पता चला 3 नहीं है, कितना है 1 है। तो हैंस हाँ हैंस ए हैज़ यूनिक यूनिवर्स, प्रूव्ड हो गया, समझे। जो हम 2 मान के चले थे पता चला 2 है नहीं, वो दोनों तो एक ही चीज़ है। ऐसे में 3 मान के चलेंगे पता चला वो 3 चीज़ नहीं था, वो तो सब एक ही है। हाँ मानना है 2 3 हाँ पढ़ाया हुआ है प्रॉपर्टी, देखो ना सब बोले थे याद रखने के लिए, सब पढ़ाया हुआ है। वहाँ पे आई की जगह पे सर एसी रखेंगे, उसकी जगह पे सी रख सकते हैं सर, क्यों नहीं रख सकते। किसके जगह पे, आई की जगह पे सर, आई की जगह पे कितना सी ए, हाँ सर सी ए को बाद में फिर ऐसे ही कर देंगे, दिक्कत क्या है। तो सी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, वही होगा, एक स्टेप ज़्यादा होगा, सी ए को बाद में ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर तो वही स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं सर, ए इज इक्वल टू ए आई, तो हाँ। ए इस वाले से ले लेंगे वैल्यू, ए को काहे के लिए लिखेंगे, हमको बी और सी के बारे में ना जानना है। ए तो बोलिए दिया है कि ए का अकेला एक ही इन्वर्स होगा, तो हमको बी और सी लेकर चलना होगा ना, या तो सी लेकर चलेंगे या बी के लेकर चलें और सी आ गया। देखो कितना छोटा सा प्रूफ है। ये आता है हाँ आता है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, देखो नहीं यहाँ पे, ये नहीं हटाया है। ये क्या है, देखो यहाँ पे थ्योरम है, हम बोले थे थ्योरम या क्वेश्चन, एक और थ्योरम है, ये भी पढ़ाएंगे अभी। ये पहला थ्योरम है, ये दूसरा है। थ्योरम दे दिया है, इसके बाद जो चैप्टर है, पुराने वाले बुक में एक चैप्टर था, वो चैप्टर ही हटा दिया है।
वो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वही है ना, लिखा है ना। ऑपरेशन इन्वर्टर हाँ तो हटा दिया है। हटा दिया नहीं है, नहीं नहीं है, वो हटा दिया है, छोड़ दो। नहीं है उस पर, उससे शायद डिटर्मिनेंट्स पर नहीं है, एक तरह से हटा दिया, ठीक ही किया है। बहुत दिमाग खराब वाला चैप्टर था, यूज़ नहीं था। नेक्स्ट थ्योरम देखो। दूसरा थ्योरम। हाँ, ए और बी दो अलग अलग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, लेकिन सेम ऑर्डर का है। तो बोलता है ए इंटू बी का इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा, ठीक ना। इसको याद रखो, अब इसको डिराइव भी करेंगे। इसको भी थ्योरम बदल देना। थ्योरम बुक में थ्योरम करके दिया है, थ्योरम 4, और हम थ्योरम और क्वेश्चन दोनों लिखे हैं। ट्रांसपोज वाला है। हाँ, उसमें ब्रैकेट तोड़ते थे तो बी डैश ए डैश होता था। यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे लेट ए बी ऑर्डर कितना एन, ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर कितना मान लिए, एन एन। तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स, इसका भी ऑर्डर कितना होगा, एन ही होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्टिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स का। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ऑल्सो ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, एन ही होगा, नहीं होगा। ए का ऑर्डर 2, बी का ऑर्डर 2, तो ए बी का ऑर्डर 2, 2/2। ए का ऑर्डर अगर 2 है तो ए इन्वर्स का ऑर्डर 2 है। तो अगर ए बी का ऑर्डर 2 है तो ए बी के इन्वर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। समझ गए हो, ठीक ना। जान के लिखे हैं, कोई दिक्कत। अब सिंस ये हम लोग पढ़े हैं ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए, कितना होता है, आई 9 ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स आई होगा। ये मैट्रिक्स है, ये उसका इन्वर्स है, कितना आई होगा, ठीक ना। पेन रोको, आयुष। मल्टीप्लाई करना। हाँ देखो ना, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। मैट्रिक्स बीच में इक्वल्स टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले लिखे हैं कि बाद में लिखे हैं, तो प्री किए हैं। ऑफ कोर्स इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 एग्जिस्ट करेगा ही। प्री लिखे चाहे पोस्ट लिखे तब भी करेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्री प्रोडक्ट बाय ए इनवर्स। कोई दिक्कत, समझ गए। चलो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3 इसका काम करते हैं। तो 1 बाहर है, 2 और 3 अंदर है। ए इनवर्स ए बी अंदर, बाहर कौन, ए बी इनवर्स। और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, वही हो जाता है। ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ब्रैकेट के अंदर 1 बाहर है, 2 3 अंदर है। ए इनवर्स ए बी, बाहर में ये कितना, आई लिख सकते हैं, आई बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स। और आई इंटू बी कितना, बी बी ए बी इनवर्स कितना, ए इनवर्स। कोई दिक्कत,
दोनों साइड फिर से प्री प्रोडक्ट बाय कितना, बी इनवर्स कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, ऊपर लिखे हैं, बी इनवर्स 1 नंबर बाहर है, 2 और 3 अंदर है, बी इनवर्स बी इंटू ब्रैकेट में आ गया, ए बी और ए बी होल इनवर्स बाहर चला गया, इधर बचा क्या चीज़, बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू बी कितना, आई, चूंकि ए इनवर्स ए आई होता है तो बी इनवर्स बी भी क्या होगा, आई होगा, आई ए बी इनवर्स कितना, आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है, तो आई इंटू दिस यही हो जाएगा, ए बी इनवर्स देयरफॉर ए बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव्ड, ठीक है, लिखो। वो पहला स्टेप बताइए ए बी इनवर्स को। अरे ए का ऑर्डर n है, बी का ऑर्डर n है, ए का इन्वर्स का ऑर्डर भी n होगा, बी का इन्वर्स का भी ऑर्डर n होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब ए का ऑर्डर मान लो 2 है तो ए बी का ऑर्डर भी 2 होगा ना, ए बी का ऑर्डर 2 है तो ए बी का इन्वर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा, नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब ए इन्वर्स का ऑर्डर 2 है, बी इन्वर्स का ऑर्डर 2 है, तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा, ये सिर्फ ऑर्डर बताए हैं। वो वाला मतलब वो प्रॉपर्टी है कौन ये, हाँ ये तो लिखे थे ना, ए इंटू ए इन्वर्स, किसी भी किसी भी मैट्रिक्स इंटू उसका इन्वर्स आई होता है, प्रॉपर्टी लिखा है, सब लाइन में प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ इसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, तब इधर है। ये प्री प्रोडक्ट जो किए इसको कैसे मतलब पता करेंगे, प्री प्रोडक्ट करना होगा, ए इनवर्स ही करना होगा। यहाँ पोस्ट भी कर सकते थे ए इन्वर्स से, ठीक ना, क्योंकि आई इंटू ए इन्वर्स ए इन्वर्स ही आता, लेकिन दूसरा बार प्री प्रोडक्ट करना पड़ता, क्योंकि आगे रिजल्ट में ए इन्वर्स का आगे कौन है, तो इधर प्री करते, इधर भी क्या करना पड़ता, प्री, ठीक ना। सर वही भी कि बी इनवर्स और इधर बी इनवर्स तो अगर वहाँ पे कुछ और रहता तो वहाँ पे कुछ और भी लेना पड़ता, कहाँ पे, वही जो बी इनवर्स एक्स्ट्रा दिए हैं। हाँ हाँ, तो वो हमको देख के रिजल्ट देख के ना, मतलब क्या लाना है इस देख कर, अगर कुछ और रहता तो फिर हाँ कुछ और करना पड़ता। इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, इस सिर्फ एक प्रूफ के लिए हमको इतना बताना पड़ा, ठीक ना। पहले रहता था, बहुत चीज़ हटा दिया है, तो पुराने नहीं पुराने वाले भी नहीं, और भी पहले रहता था, हटा, जब बुक लिखा था उसके बाद तो हटाते गया है। लिखा, मैट्रिक्स में इतना ही है, ठीक ना। अब डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगा, उसमें मैट्रिक्स आएगा, तब फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक होगा, फिर मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स में सिलेबस में अभी इतना ही है, ठीक ना। डिटर्मिनेंट्स पढ़ाएंगे तब फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन फिर आएगा।
ए इनवर्स आई तो ए ही हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही मैट्रिक्स हो जाएगा। ए इंटू आई ए होगा, बी इंटू आई बी होगा, सी इंटू आई सी होगा, या आई इंटू ए होगा। सब प्रॉपर्टी पढ़ाया हुआ है। लोगों एक दो ठो क्वेश्चन खोज के बनाते हैं। मिटाएं। क्या लिख रहा है रे? अरे वो सर छोड़ दिया था आपसे एक चीज बस। ठीक है, ए बी इक्वस टू ए है, बी इक्वस टू बी है, सो करना है ए स्क्वायर ए होगा, बी स्क्वायर बी होगा। चलो बनाओ। ऐसा तरीके का क्वेश्चन है सर बुक में? नहीं, बुक में नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन सब है, बढ़िया बढ़िया बनवाएंगे अभी। एग्जाम्पलर में ऑर्डर सेम है सर। हाँ, ये ऑर्डर सेम होगा, तो स्क्वायर जब यूज़ कर दिया इसका मतलब ऑर्डर सेम रहा होगा, ठीक ना। थ्योरम 1 वाला इससे बढ़िया। थ्योरम क्या, इसमें प्रॉपर्टी ही लगेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसमें तो कुछ दिया भी नहीं है। कुछ दिया कैसे नहीं, सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है, ए बी ए दिया है, बी बी दिया है, नहीं मतलब वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं, ए का वैल्यू इन्वर्ट या वर्टिकल कुछ नहीं दिया। वो कह लेतेगा। अभी ए का इन्वर्स निकालने का तरीका सीखना है डिटर्मिनेंट में।
पोस्ट प्रोडक्ट प्री प्रोडक्ट करके होगा कुछ। पोस्ट प्री करके कैसे होगा? नहीं होगा। पोस्ट करेंगे तो फिर और बढ़ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, इतना हल्का क्वेश्चन है ना, बनाएंगे तो हंसी लगेगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हाँ पढ़ाएं। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए चलो ए स्क्वायर को ए तो लिख दिए। ठीक है, देखो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए को कुछ नहीं किए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ। हाँ देखो ना, ए बी भी है before you लिखते नहीं, ए को बी ए नहीं लिख सकते हैं। हैं। एक को ये भी ना ए को ए बी लिखते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। ए को ए बी इंटू ए लिख सकते हैं। हाँ ए को ए बी, इसको कुछ नहीं किया, ठीक ना। ए बी ए, एक नंबर ए, 2 3 ब्रैकेट में बी ए कितना है? ए सॉरी बी ए, ए बी। और फिर ए बी, ये तो ए ही आ गया। हाँ तो ए ही तो प्रूफ करना। हाँ ए ही प्रूव करना है, ठीक था, आ तो गया। हाँ हम्म, ओके। कितना हल्का है। फिर से समझा देते हैं। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। हाँ इस ए को, ए का वैल्यू कितना, ए बी यूज़ भी करना था। अब 1 2 3 यूज़ किए, एक नंबर बाहर 2 3, लेकिन बी ए कितना दिया है? तो बी ए को हटा करके लिख दिया बी, फिर ए बी कितना दिया है? ए आ गया। दूसरा उसी तरह से बनाओ। कुछ था, मजाक था। हलवा था। हम्म? हलवा। हलवा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, खाली डिटर्मिनेंट में जाने दो ना, देखना कितना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जनरेट होगा। दूसरा इसको बना लो तुम लोग।